आचार्य रामानंद। पंचगंगा घाट पर फूलों से आच्छादित वृक्षों से घिरा एक आश्रम, चारों ओर चार दीवारी से घिरा हुआ। बालक रामदत्त प्रतिदिन भोर में चार दीवारी लांघकर फूल चुनता है अपने गुरुदेव के लिए। एक दिन रामदत्त फूल चुनते पकड़ा गया। उसे पूछा गया, आश्रम से प्रतिदिन तुम फूल क्यों चुरा लेते हो? अपने लिए नहीं, देवता के लिए फूल चुनता हूं, इसलिए यह चोरी तो नहीं हुई। रामदत्त को टोकने वाले सौम्य आकृति के महापुरुष ने उसे पास बुलाया। इस बीच सवेरा हो चुका था। रामदत्त निकट पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अरे, यह तो प्रसिद्ध संत स्वामी राघवानंद महाराज हैं। रामानंद संप्रदाय के अग्रणी आचार्य। जटाजूट समन्वित विशालकाय आचार्य को सम्मुख पाकर रामदत्त शुद्ध बुद्ध खो बैठा। आत्मविस्तृत होकर आचार्य के चरणों पर गिर पड़ा। आचार्य ने रामदत्त को प्यार से उठाया, पूछा, डरो मत वत्स, बताओ कि तुम कहां रहते हो? किसी आचार्य ने तुम्हें अब तक आश्रय नहीं दिया है? रामदत्त ने अपने शिक्षा गुरु का नाम बताया और स्मृति का कंठस्थ अंश पूरा सुना दिया। आचार्य ने कहा, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा वत्स। अब तुम रात दिन केवल हरि नाम का ही जप करना और उसी में मगन रहना। हमारे आचार्य शास्त्र ज्ञान के बाद शायद जप और साधना की बात बताएं। रामदत्त ने कहा, अरे मूर्ख, प्रदीप के जलने की सीमा तो तेल की मात्रा पर निर्भर करती है। कब तेल चुक जाए इसका पता भी तो रहना चाहिए। कहते कहते राघवानंद अचानक रुक गए। उन्हें महसूस हुआ कि वे गलत कह गए। यह तो मृत्यु की भविष्यवाणी है। फिर उन्होंने स्नेहाद्र होकर कहा, वत्स, अब जाओ। पुष्प के अभाव में तुम्हारे आचार्य को देव पूजा में विलंब हो जाएगा। रामदत्त के दिमाग में आचार्य की वाणी लगातार गूंज रही थी। प्रदीप का तेल तो चूकने जा रहा है। हिम्मत बटोरकर उसने कहा, प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपके श्रीमुख से जो बात निकल गई वह कभी विफल नहीं हो सकती। मेरी आयु के संबंध में अपनी दिव्य दृष्टि से आपने जो देख लिया है वह कृपा करके मुझे साफ साफ बता दे। रामदत्त की आर्द्रता से आचार्य द्रवित हो उठे। वे बोले, वत्स, अभी तो तुम निर्भय होकर आश्रम लौट जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे लिए भय का कोई कारण नहीं है। अपने आचार्य से मेरा संदेश कह देना कि वह किसी समय मुझसे आकर मिल ले। थोड़ी ही देर बाद रामदत्त के शिक्षा गुरु आचार्य राघवानंद के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, रामदत्त की बात सुनकर मैं आपके समक्ष आया हूं। ज्योतिष विद्या की जानकारी की वजह से मैं भी इस संबंध में जान गया था, लेकिन इसकी काट के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आप ही कुछ कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि आपकी योग विभूति असाधारण है। इच्छा मात्र से आप नियति के खेल को पलट सकते हैं। आचार्य बोले, इसे एक महान कर्म के प्रति संलग्न कर देने की ईश्वरीय आज्ञा भी मुझे मिल चुकी है। जन कल्याण के लिए आवश्यक है कि इसे धरती से अभी विदा नहीं होने दिया जाए। आचार्य की बात से रामदत्त के शिक्षा गुरु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामदत्त को आचार्य को सौंप दिया। आचार्य ने उसे सन्यास की दीक्षा दे दी और उसका नया नाम रखा गया रामानंद। ऐसी जनश्रुति है कि दीक्षा के कुछ ही दिनों बाद रामानंद का निर्धारित मृत्यु लग्न उपस्थित हुआ और आचार्य राघवानंद ने अपनी असाधारण योग शक्ति से इसका निवारण कर दिया। उसके बाद रामानंद ने दीर्घ आयु, विपुल कर्म शक्ति प्राप्त की। वे 111 वर्ष तक जीवित रहे।
रामानंद ने भक्ति आंदोलन को उदार बनाया और मानवता बोध का नवीन आलोक प्रदान किया। मध्य युग के अधिकांश साधकों और रहस्यवादी संतों पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा है। कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू, रैदास और बंगाल के गौड़ीय भक्तों पर रामानंद की भक्ति धारा का अपूर्व प्रभाव पड़ा। कहा जा सकता है कि उत्तर भारत का भक्ति साहित्य रामानंद जैसे आदि पुरुष से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर ने अपनी ग्रंथ वैष्णविज्म, सैविज्म एंड अदर रिलीजन्स में आचार्य रामानंद का जन्म ख्रिस्ताब्द की 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1299 ईस्वी में माना है। इस ग्रंथ के अनुसार रामानंद का जन्म प्रयाग के पास मालकोट नामक स्थान में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम श्री पुण्य सदन और माता का नाम सुशीला देवी था। पहले मालकोट शैव मतावलंबी ब्राह्मणों का साधना केंद्र था। एक बार आचार्य रामानुज मालकोट आए और वहां एक विष्णु मंदिर की स्थापना की। उसके बाद गांव के लोग वैष्णवी हो गए। बालक रामदत्त का उपनयन संस्कार 8 वर्ष में ही कर दिया गया। इसके बाद के 4 वर्षों में उन्होंने गांव के चतुष्पाटी में धर्मशास्त्रों के अनेक दुरूह पाठ सीख लिए। उनकी प्रतिभा की चर्चा गांव के पास पड़ोस में होने लगी। फिर उच्च अध्ययन के लिए उन्हें काशी भेज दिया गया, जहां एक स्मार्त आचार्य की चतुष्पाटी में वे दाखिल हुए। इसके बाद विशिष्टाद्वैत के सुविख्यात आचार्य माधवानंद के आश्रम में रहकर रामानंद धीरे धीरे विद्या और साधना के शिखर पर पहुंचने लगे। वयस्क होते होते योग विभूति और शास्त्र साधक के रूप में उनकी चर्चा न केवल काशी के विद्वत समाज में वरन समस्त उत्तर भारत में होने लगी। कुछ वर्षों बाद वे गुरु माधवानंद के आदेश से साधुओं की जमात के साथ परिव्रजन के तीर्थ पथ पर निकल पड़े। वन प्रांतों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की कठिन दूरी तय करके रामानंद बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां साधुओं की जमात से अलग हो गए और मंदिर के निकट ही एक शांत स्थान पर भगवान विष्णु के ध्यान में निमग्न हो गए। लंबे समय तक ध्यानावस्थित रहने के बाद वे गंगा के किनारे किनारे चलते हुए पूर्व दिशा की ओर उन्मुख हुए। धीरे धीरे वे गंगा सागर तट तक पहुंच गए। यहां वे दिव्य परम भाव में अचानक निमग्न हो गए। इसी महाभाव की दशा में उन्होंने वह स्थान खोज निकाला जहां त्रेता के आरंभ में कपिल मुनि ने घोर तपस्या की थी। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्होंने उस पुण्य भूमि में एक छोटे से मंदिर का निर्माण कराया। कालांतर में यह मंदिर लाखों भक्तजनों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। अनेक वर्ष तक परिव्रजन के उपरांत रामानंद पुनः माधवानंद के आश्रम में बनारस आ गए। गुरु अपनी इस योग्य शिष्य को पाकर धन्य हुए, लेकिन रामानंद ज्यादा दिनों तक आश्रम में न रह सके और गुरु के आदेश प्राप्त कर बहिर्गत हुए। शीघ्र ही उन्होंने वैष्णव भक्तों के एक नूतन संप्रदाय की स्थापना की, जो कालांतर में रामावत संप्रदाय नाम से चर्चित हुआ। इस संप्रदाय के साधु रामानंदी साधुओं के नाम से प्रख्यात हुए। रामानंद ने पूरे देश में घूम घूम कर अपने नए धर्मांदोलनों को व्यापक आधार प्रदान किया। उनके इस नए पंथ का मुख्य आधार था त्याग और वैराग्य। वैराग्य और कृच्छ साधना की अचल भित्ति के सहारे उनके अनुयायियों ने अपने को नागा साधुओं के 4 पृथक विभागों में विभक्त कर लिया। सनातन धर्म और हिंदू तीर्थ स्थलों की रक्षा के लिए रामानंदी साधुओं ने समय समय पर हाथ में शस्त्र लिया और अद्भुत साहस एवं शौर्य का प्रदर्शन किया। वैष्णव आचार्य के रूप में रामानंद ने घोषणा की कि जो भक्त सब कुछ त्याग कर भगवान के शरण में स्वयं को सौंप देता है, प्रेम के साथ अखंड सेवा व्रत का पालन करता है, वैसे भक्तों के संबंध में जाति भेद और छुआछूत को प्रश्रय देना समाज के लिए आवश्यक नहीं है। साधु समाज में सभी वर्ग के साधुओं को एक साथ साधना आराधना करने और भोजन पान करने का अधिकार है। भगवान के मंदिर में छोटे बड़े का भेद मान्य नहीं हो सकता। इस प्रकार स्वप्रवर्तित वैष्णव संप्रदाय का उदार द्वारा बृहत्तर भक्त समाज के लिए उन्मुक्त कर दिया गया।
मध्य युग के लिए यह बहुत बड़ी क्रांति थी। इस क्रांति के संवाहक छोटे और दबे कुचले लोग भी बन गए। उन्हें भगवत भक्ति का अधिकार मिल गया था। रामानंदी साधुओं की एक विशिष्ट नागा संघ को अवधूत कहकर पुकारा जाता है। आचार्य रामानंद ने ऐसे बंधन मुक्त अवधूतों का एक देशव्यापी संगठन बनाया। ये अवधूत दल बांधकर लगातार यात्रा करते रहते तथा देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को उद्यत रहते। बाद में चलकर काशी में गोस्वामी तुलसीदास ने इनके लिए एक व्यायामशाला भी स्थापित कर दी। महाराष्ट्र में समर्थ स्वामी रामदास ने भी उसी नमूने पर लड़ाकू साधुओं की जमात तैयार की थी, जिनका काम देश और धर्म की रक्षा करना था। स्वामी रामानंद ने निरीश्वरवादी नास्तिकों को, भगवत विमुख तार्किकों और विधर्मी आतताइयों से समाज की रक्षा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इसी का परिणाम था कि आचार्य रामानंद के पहले जैनों, बौद्धों, कपालिकों और वामाचार्यों की जो राष्ट्रव्यापी वितंडा चल रही थी, उसे सर्वसाधारण जनता के सहयोग से निष्प्रभाव कर दिया गया और अंततः उनका क्षेत्र गुप्त अड्डों के रूप में ही अवशिष्ट रहकर धीरे धीरे सुप्त हो गया। आचार्य रामानंद ने लोक भाषा में उपदेश देकर अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया। पूर्ववर्ती आचार्य प्रायः संस्कृत भाषा में प्रवचन किया करते थे, जो सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य नहीं थी। इस प्रकार रामानंद संतों और साधुओं के अधिक निकट थे। इसके अलावा राधा कृष्ण की रागानुगा भक्ति से ओतप्रोत भजनों के स्थान पर उन्होंने सीताराम के मर्यादा मार्गी भजनों को लोकप्रिय बनाकर विशिष्ट कीर्ति अर्जित कर ली। आचार्य रामानंद की साधना एवं दार्शनिक स्थापना का मूल आधार है भगवत प्रेम। पुरुष हो या स्त्री, ब्राह्मण हो या चांडाल, किसी भी विधि से भगवान की उपासना करने वाला रामानंद के लिए समान रूप से आदरणीय है। रामावत संप्रदाय ने इसलिए उन्हें समान आदर का अधिकारी मान लिया है। उस संप्रदाय के साधुओं के बीच यह उक्ति प्रचलित थी, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। रामानंद के नायक विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र हैं। वे ही रामावत संप्रदाय की साधना के परम धन भी हैं। राम मंत्र और राम भजनावली के सहारे ही उन्होंने समाज के सभी वर्गों और वर्णों की जनता को परम आश्रय प्रदान करने की प्रतिश्रुति दी। इसी प्रतिश्रुति को पूरा करने में अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने लोक कल्याण के निमित्त आहुति दे डाली। 14वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक आचार्य रामानंद भारतवर्ष में परिभ्रमण करते रहे। जिस समय अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय रामानंद के तरुणाई के दिन थे। मुहम्मद तुगलक के समय वे पूरे देश में विख्यात हो चुके थे। तैमूर लंग की राक्षसी हिंसा के भी वे साक्षी रहे। ग्रियर्सन के अनुसार संभवतः इसी कारण उन्होंने परम कृपालु दुष्ट दलन श्री राम के वीर रूप की आराधना को उपयुक्त पाया। रामानंद के कुछ पद हिंदी भाषा में रचित मिलते हैं। उनके अधिकांश शिष्यों के भजन और पद या तो हिंदी में रचित हैं या हिंदी से प्रभावित आंचलिक बोलियों में। इसे प्रकट होता है कि रामानंद ने अपनी उपदेश की भाषा हिंदी को ही बनाया था। ग्रियर्सन कहते हैं कि रामानंद के पहले हिंदी बोलचाल की मिलीजुली खिचड़ी भाषा थी। उसकी साहित्यिक योग्यता तो आचार्य रामानंद और उनके शिष्यों के अतुलनीय प्रभाव से ही विकसित और प्रतिष्ठित हुई। रामानंद के स्मरणीय शिष्यों में प्रमुख थे अनंतानंद, सुखानंद, सुरीश्वरानंद, नरहरियानंद, योगानंद, गालमानंद, पीपानंद, कबीर, घनानंद, भगवानंद, सेनानंद, रैदास, पद्मावती और सुरेश्वरी आदि। इनमें पद्मावती और सुरेश्वरी स्त्री थी। कबीर जुलाहा थे, घनानंद जाट थे, सेनानंद नाई थे और रैदास चमार थे। ये सभी लोग सिद्ध संत थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं किसी भी जाति के बारे में यहाँ पे बातें नहीं कर रहा हूँ। ऐसा
जैसा पुस्तक में लिखा गया है उनके बारे में बताने के लिए, उनके बारे में समझाने के लिए, तो वही मैंने यहाँ पे पढ़ा है। तो कृपया इसका अन्यथा मतलब ना निकालें। यहाँ सिर्फ यह बताया जा रहा है कि जो भी भगवान की भक्ति करता है वो भगवान का ही हो जाता है, फिर जाति पाति उसके लिए होती ही नहीं। काशी वेदांत और शैव धर्म के केंद्रीय स्थान के रूप में प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रही है। आचार्य रामानंद ने इस नगर को वैष्णव धर्म की पवित्र भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध कर दिया। बाद में भारतवर्ष के दूर दूर के क्षेत्रों से वैष्णव साधुओं का वहां आगमन होने लगा। भक्ति धर्म के उदार प्रवर्तक के रूप में रामानंद ने संपूर्ण भारत के वैष्णवों की एक लोकव्यापी सरल प्रेम मार्ग का संधान दे दिया। उनकी योग सिद्धि, वांग्मिता, प्रतिभा और आचार्यत्व के सम्मिलित प्रभाव ने वैष्णव धर्म को पूरे देश में असामान्य प्रतिष्ठा सहज ही प्राप्त हो गई। 111 वर्षों के अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में स्वामी रामानंद का समग्र अस्तित्व पूरी तरह इष्टमय हो चुका था। सर्वातिशायी परम प्रभु की ज्योति सत्ता उनमें निरंतर ओतप्रोत रही। इसका अनुभव जन साधारण के द्वारा भी किया जा चुका था। नानक पंथियों के ग्रंथ साहिब में भी स्वामी रामानंद की गाथा संकलित है। जीवन के अंतिम काल में रामानंद ने स्वयं को एकांतवासी बना लिया था। उसी अवधि में एक दिन 1410 संवत में उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया।